नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगे, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, बातचीत करेंगे राइस की भी और मौसम विभाग से जुड़ी हुई अपडेट भी आपके सामने लेकर आएंगे। दरअसल आईएमडी के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि 20 जून के आसपास से महाराष्ट्र, गुजरात समेत कुछ राज्यों में बारिश शुरू होगी। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में अच्छी बारिश है। जून में अल नीनो का उतना असर नहीं है। जुलाई अगस्त में वो मॉडरेट, लेकिन सितंबर में सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे में खरीफ की प्रमुख फसल धान की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बारिश की कमी के बीच बुआई का क्या हाल है, क्या ये हालात चिंताजनक हैं या फिर हालात ठीक है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। रंजीत जी, फिलहाल हालांकि हमने पहले भी इस पर बातचीत की है मौसम की चाल पर, एक चीज तो क्लियर है कि ज्यादा इम्पैक्ट जो सेकंड हाफ होता है मॉनसून सीजन का उस पर ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके के हालात अब तक दिखाई दिए हैं, जिस तरीके के अलग अलग राज्यों में बारिश की स्थिति है या फिर राइस ग्रोइंग स्ट्रेट्स की स्थिति है, सोइंग का क्या स्लो स्टार्ट हुआ है इसकी वजह से, या फिर सिचुएशन ठीक दिखाई दे रही है? नमस्कार दीपाली जी। जैसे कि लास्ट बात भी हमारी हुई थी कि इस बार बारिश का अल नीनो का असर दिखेगा, लेकिन अभी तक जो डाटा आ रहा है 1 से लेके 15 जून में लगभग 28% जो है बारिश हम इस बार हुई है। अभी जो पूरे जैसे हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में वैसे जो डिस्टर्बेंस जो हुई है उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। बारिश रुक रुक के चल रही है, लेकिन जो मेजर एरिया है यूपी और राजस्थान की सोइंग जो है वो पैडी की लेट चल रही है। वहाँ पे अभी प्रॉपर सोइंग नहीं स्टार्ट हो पाई क्योंकि प्रॉपर बारिश नहीं है। लेकिन असर तो है, अभी ये हम ये माने कि असर नहीं है। जैसे अभी अभी तक 15 दिन में लगभग 2.5% का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डाटा है, 2.5% मानसून का जो बारिश होनी चाहिए थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो कम हुई है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 30% कम है अभी भी आज की डेट में भी। और सबके कम भी ज़्यादा की बात करें तो महाराष्ट्र में 22% लास्ट ईयर से बारिश कम है। तो सोइंग तो लेट चल ही रही है। अगर 15 दिन सोइंग लेट चलेगी, तो उसका इम्पैक्ट तो कहीं न कहीं क्रॉप के साइज़ के ऊपर आएगा। हम्म। तो जिस तरीके के हालात अभी शुरू में दिखाई दे रहे हैं और जो प्रोजेक्शंस हैं मॉनसून को लेकर आगे की, सितंबर को लेकर चिंता जाहिर ऑलरेडी की जा रही है। जुलाई अगस्त फिर भी थोड़े मॉडरेट रह सकते हैं। ओवरऑल अगर एनालाइज करें एग्जिस्टिंग नंबर्स को या आने वाली सिचुएशन को, क्या इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोडक्शन पर या सोइंग पर देख रहे हैं? प्लस सरकार पूरी तरीके से तैयार है सिचुएशन से डील करने के लिए, कंसीडरिंग बफर स्टॉक अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है? तो स्टॉक की बात करें, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक तो इंडिया के पास बफर स्टॉक है। 3 टाइम स्टॉक ज़्यादा लेके चल रहे हैं। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एक बफर स्टॉक की, उससे ज़्यादा स्टॉक लेके चल रहे हैं। स्टॉक के लेके लेके अभी तक कोई घबराहट नहीं है, ना ही कोई डाटे में ऐसा कुछ कमी है कि अगर कोई ऐसा एल नीनो का असर बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा तो स्टॉक कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक है, प्राइस भी कहीं इन्फ्लेशन नहीं दिख रही, सब चीज़ें वो चीज़ें गवर्नमेंट के एंड से ना तो कहीं-कहीं इन्फ्लेशन का डर है, ना कहीं स्टॉक कम होने का डर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर लेटर ऑन जाके अगर सितंबर में भी अगर मानसून का असर कम होता है, एल नीनो का असर बढ़ता है, तो वो टाइम होता है जब इसके ऊपर सीड आता है। जब पैडी एक एक पक जब वो फसल पकती है, तो उस टाइम में अगर गर्मी बढ़ेगी तो यील्ड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ला दो 2 ईयर पहले व्हीट के ऊपर भी सेम टाइम आया था कि अप्रैल में गर्मी ज़्यादा हो गई थी। तो कम से कम 20% का जो उसकी यील्ड है फार्मर की, वो कम हो गई थी। तो एकदम हमारा जो इंडिया का टारगेट 400 लाख टन था, वो सिमट के 160-70 लाख टन पे व्हीट का रह गया था। तो वो एक टाइम भी बहुत क्रूशियल है। अगर आज सोइंग के टाइम में कुछ इसका असर जैसे अभी आ रहा है कि बारिश पूरी हो जाएगी या सोइंग प्रॉपर हो भी जाएगी, लेकिन जब वो पकने का टाइम है, जब वो फ्लावर लेने का टाइम है, उस टाइम अगर सूखा पड़ता है या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बारिश कम आएगी, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका भी असर बहुत ज़्यादा वो इससे भी भयंकर हो सकता है। तो उसमें क्या शुगर ड्रेन हो जाता है, अगर प्रॉपर दाना नहीं बनता, उसका भी यील्ड के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। तो अगर वो असर वो लेटर ऑन जाके दिखता है, तो वो मैं समझता हूँ कि सोइंग का फार्मर फिर भी कहीं न कहीं पानी का, पंजाब के हरियाणा की बात करें तो नीचे ज़मीन से सक्शन करके हमारे पास ट्यूबवेल सेटअप है, इरिगेशन पंजाब में बहुत अच्छी है, हरियाणा में अच्छी है। तो वहाँ पे तो जी वो फार्मर कहीं न कहीं जी। उसको अपने लेवल पे करेगा। हम्म। तो बिल्कुल सोइंग की सिचुएशन से तो डील किया जा सकता है। हालांकि डिलेड सोइंग मानसून की चाल की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन जो
रंजीत जी ने कहा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यील्ड पर फर्क पड़ेगा। अगर जब फसल मैच्योर होगी और तब पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर चिंता फिलहाल बनी हुई है। वेल, थैंक यू सर आपका आने के लिए और बताने के लिए क्या स्थिति है या क्या लाइकली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो भूपेश शर्मा से करेंगे बातचीत, लेंगे उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। भूपेश, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें ट्रेडिंग कॉल्स की तो आज सोने के बाजार में एक ब्रेकआउट फिर से आता हुआ नजर आता है। 1,53,300 के ऊपर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,53 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 1,53,700 और 1,54,100 तक के संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अल नीनो का असर सभी एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। सामान्यतः सभी कमोडिटीज में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, परंतु मुझे सबसे मजबूत दो कमोडिटीज यहाँ पर पसंद आती है। सबसे पहले जीरा जीरा 20,500 के आसपास मिलता है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 20,200 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य 21,200 और 21,500 के रहेंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी ग्वार सीड रहेगी। ग्वार सीड में 6,100 का दाम है जुलाई वायदा का। यहाँ भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,050 का स्टॉप लॉस यहाँ फॉलो करें और यहाँ टारगेट 6,180 और 6,250 तक के संभावित रहेंगे। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ग्वार सीड 2% ऊपर इस समय कारोबार करते हुए यहाँ पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। शुक्रिया भूपेश आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी स्ट्रैटेजीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।